प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। ओके, वेट, it's Kundalini Shakti. See, it's time for healing. You are now ready. आपके अंदर की जो awakening है ना, वो already होना शुरू हो गया है and your soul is ready to heal you emotionally. अब पर उसके लिए ना इमोशनल प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आज के कलेक्टिव होना आप लोग फिज़िकल डिस्कम्फर्ट फेस कर रहे हो, मे बी बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हो, किस लिए पता नहीं चल रहा है, बहुत भारी मन भारी लग रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, फीलिंग वेरी लो। अगर ऐसा है तो दिस मैसेज इज़ डेफिनेटली फॉर यू। सो कुंडलिनी शक्ति स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स एक्टिवेशन ऑफ योर energy points and balancing of the masculine and feminine energies in you. Absolutely. तो वो जब होता है तो ही healing होती है। And this card is an indication from Adi Shakti that now you are ready for your, emotional purification. सोल आपका रेडी है, दैट इज़ वाई द डिस्कम्फर्ट, आपके सी एक चीज़ तो हम सब जानते हैं ना कि जो हमारा जो इमोशनल टर्मोइल है दैट हैज़ a negative impact on our physical health also. हमारा mental health हमारी physical health को भी impact करती है। Now that the soul is ready, now that your soul is elevating, अभी आपका soul अब level up कर रहे हैं, heal कर रहे हैं, so definitely your soul is not feeling comfortable within this emotional mess and physical chaos, है ना। इसीलिए ना वो आपको इंडिकेशन दे रही है, इसीलिए वो आपके नर्वस सिस्टम को बार बार ये सिग्नल भेज रही है कि दिस इज़ नाउ द टाइम फॉर योर इमोशनल क्लेंजिंग एज वेल। अभी विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग द पर्पस, जो मेमोरीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह गया है वो धीरे धीरे इरेज करने का टाइम आ गया है। अभी बोलना बहुत इजी है, ऐसा तो नहीं है कि एक डस्टर लिया और झाड़ दिया और सारे मेमोरीज़ गायब हो गए, कभी नहीं हो सकता है। स्पेशली व्हेन दे आर सालों के मेमोरीज़ है, सालों के एक्सपीरियंसेस है, सो इट्स नॉट दैट ईजी। बट लाइफ ईजी होगा किसने कहा था? अगर ईजी होता तो क्या बात होती, ईजी नहीं है, इसीलिए तो करना है। और वो आप तभी कर सकते हो, वो होता है ना, एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। सो हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जाने वाली तो है नहीं। घर को साफ़ करना होता है तो हमें झाड़ू हाथ में लेना होता है, घर अपने आप तो साफ़ नहीं होता है, राइट। सिमिलरली हमारा जो ये खांचा है, हमारा ये जो पिंजर है, जो फिज़िकल कंटेनर है जिसके अंदर हमारा सोल है, और वो सोल का मैट्रेस क्या है? इमोशंस। आवर सोल इज़ रेस्टिंग ऑन द मैट्रेस ऑफ इमोशंस। तो अगर मैट्रेस में ही छारपोका होगा, टर्माइट्स होगी, जैसे बेड पे अगर टर्माइट्स होती है, नींद अच्छे से नहीं आती है, राइट। सो सिमिलरली इमोशंस भी वो मैट्रेस की तरह है जिसके अंदर अगर टर्माइट्स होगी तो सोल कभी ना चैन से नहीं रह पाएगा। और घर में अगर कचरा होगा, घर अगर अनहाइजीनिक कंडीशंस रहेगी तो द सोल विल नेवर बी एबल टू लेवल अप, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, इट्स एट टाइम्स इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम डिसाइड करें कि अब हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद सम काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, डिसिप्लिन इज़ द पिलर ऑफ एवरीथिंग। विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंसिस्टेंसी आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, ना इन द फिज़िकल रियलम, ना इन द स्पिरिचुअल रियलम। इवन अगर आप हेल्थ को भी आपके हेल्थ की तरफ अगर देखना है तो लाइफस्टाइल में भी डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। एवरीथिंग नीड्स टू बी डिसिप्लिन्ड। अपने इंग यांग में बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, और ये ना अवेयरनेस के साथ ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई करके नहीं दे सकता है, आप कितना भी योगा कर लो, आप कितना भी चांटिंग कर लो, पर वो चांटिंग के टाइम अगर आप ऐसे कर रहे हो, आपको करने के लिए कर रहे हो विदाउट अवेयरनेस, तो इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू एनी पर्पस। चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, चांटिंग हो, एनी काइंड ऑफ हीलिंग प्रोसेस हो, वो कभी काम नहीं करेगी अनलेस यू वांट टू हील। सो वो इम्पॉर्टेंट है। तो अभी अपने इंग यांग को बैलेंस करो, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करो, ईड़ा पिंगला नारीज़ को बैलेंस करो, वट एवर यू कॉल इट।
हर चीज़ ना कुछ भी अधिक विश होता है. सो मैस्कुलिन एनर्जी जो ऑलवेज इनिशिएटिव, ऑलवेज द नर्वस सिस्टम इज़ ऑलवेज ऑन द अलर्ट. मुझे इनिशिएटिव लेना है, मुझे करना है, ओवर गिव करना है, ओवर ये करना है. सो इसको थोड़ा कम करना होगा. और अगर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है कि इमोशनल, वो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी ज़्यादा है कि इट्स अ वन वे चैरिटी, pouring in everyone's cup but not caring for your own cup. So whatever it is, we all know about the thing, masculine, feminine, ये सब हम लोग सब जो लोग टैरो देखने आते हैं ये सब समझ के ही आते हैं. सो बैलेंस योर सेल्फ, एक्टिवेट योर एनर्जी पॉइंट्स. आपके शरीर इज़ योर, एक्चुअली योर बॉडी इज़ योर टेम्पल. वो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके घर में लक्ष्मी इज़ द एनर्जी ऑफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी. सो अगर सपोज़ हम लोग लक्ष्मी का आसन लगाते हैं, महालक्ष्मी का आसन लगाते हैं अपने घर पे, तो वहाँ क्या करते हैं, या फिर ये जो नवरात्रि रिसेंटली गए हैं तो माता रानी का जब चौकी लगाते हैं, सो क्या करते हैं, क्या कचरे में करते हैं? नहीं करते. उसको साफ़ करते हैं, उसमें सब कुछ प्रॉपरली बिठाते हैं, फिर माता रानी का आह्वान करते हैं. राइट. सिमिलरली हमारी बॉडी भी वैसी है. सोल तो है, इट्स एन ओल्ड सोल. योर सोल, प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर सोल, बिकॉज हर आत्मा शिवात्मा होती है, परमात्मा का ही अंश आत्मा होती है. डजेंट मैटर आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, कुछ मैटर नहीं करता है. इट्स जस्ट दैट जो भी यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्मिक ऑर्डर, यूनिवर्स जिसमें भी आप मानते हो उसके ही आप हिस्सा हो. तो बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर सोल. योर सोल डजेंट बिलोंग टू यू, योर सोल डजेंट बिलोंग टू योर बॉडी. इस जन्म में आपको वो केयर टेकिंग का मौका मिला है. वो होता है ना मंदिर का दायित्व, कभी कभी वो छोटे महाराज जी को मिलता है, कभी जब तक वो बड़े महाराज जी टेक ओवर नहीं करते आप वो छोटे महाराज हो. सो ये आपका दायित्व है टेम्पल का. जब वो बड़े महाराज आएंगे ना, जब आपके हायर सेल्फ के साथ आपका सेल्फ और हायर सेल्फ का अलाइनमेंट होगा ना, तो ये छोटे महाराज का कोई काम नहीं रहेगा. सो सिमिलरली अभी आपको केयर टेकिंग का काम दिया गया है ना, तो वो आप शिद्दत से निभाओ. सो टेक केयर ऑफ दैट टेम्पल, कीप दैट टेम्पल क्लीन, मेक श्योर कि हमेशा वहाँ सब कुछ वो सब कुछ हो जो आपके नित्य पूजा के लिए ज़रूरी हो. So be respectful to your soul. Provide, एक बीज को भी पेड़ बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, नर्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है. राइट. सो सिमिलरली नाउ दैट योर सोल इज़ रेडी टू ग्रो, अभी लेवल अप करने के लिए वो तैयार है. इस बर्थ में, इस जन्म में उसका जो सोल पर्पस है उसके साथ वो अलाइन करने की कोशिश कर रहा है. इन दैट केस आप ही अगर पीछे की तरफ उसको खींचोगे, आप उसको अगर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं दोगे टू ग्रो, टू अलाइन विद द हायर सेल्फ, तब फिर तो ये पूरा ज़िंदगी कचरा है ना. सो प्रोवाइड योर सोल अ प्रॉपर इमोशनल एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट जहाँ वो प्रॉपरली ग्रो कर सके. और उसके लिए सबसे पहले आज की जो ये कलेक्टिव का जो एनर्जी आया है, इमोशनल क्लेंजिंग, इमोशनल प्यूरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड. दिमाग से कचरा बाहर करने की ज़रूरत है. कैसे करोगे? आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड. देयर आर सो मेनी वेज. आप बहुत ज्ञानी हो, आप सब जानते हो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. विच एवर पाथ you align with, go for that. But please do your emotional cleansing, emotional purification. Only then your chakra points will get activated. Only then your Ida and Pingala Nadis will be balanced. Only then the Sushumna will be able to work in your favor. द सुषुम्ना इज़ द सोल, जो सोल का एनर्जी कैरी करती है. वो सोल डिस्ट्रप्टेड ना हो, इसीलिए ईरा और पिंगला मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त. मोर बिकॉज योर इमोशनल हेल्थ इज़ अफेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ इन अ नेगेटिव वे एंड दैट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर योर सोल ग्रोथ. सो ओनली कंसनट्रेट राइट नाउ. अगर ये वीडियो जब भी आप तक पहुँचेगी, जस्ट कंसनट्रेट ऑन योर सोल, क्लेंस योर सोल, प्यूरिफाई योर soul, emotions. I got carried away. So yeah, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, जब भी ये पहुंचेगी, just concentrate on stabilizing emotional stability, stabilizing your emotions, cleansing your emotions, purification of your emotions. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Adi Shakti Shambho.